जिस मुनासबत से इस महफिल को इस मुबारक घर के लोगों ने सजाया है, दुआ करें कि जैसे आपकी आंखें खुश हैं वैसे वो कब्र में दहली में खुश नज़र आएँ। और मज़ीद अब जो घर के लोग हैं दुआ करें, मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले वक्तों में अगर हुसैन का ज़िक्र उनके दिलों को भा रहा है तो मेरी गुजारिश है कि जितनी जल्द हो सके आने वाले वक्तों में एक मरतबे इमाम हुसैन की मज़ार शरीफ पर हाज़री की भीख भी अल्लाह से मांग ली जाए। आमीन कह दें अब्दुल वदूद भाई। अब के कई साल के बाद मैं करबला शरीफ नहीं जा पाया, मेरी बड़ी रातें गुजरी हैं करबला में। अल्लाह का शुक्र है करबला की ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ हूँ। कई रातें मैंने गुजारी है मौला अब्बास, मौला हुसैन के रोज़े पर, टीले ज़ैनबिया, ख़ैमे अहले बैत, मौला हुसैन की शहादत की जगह। क्लेम लगा था सल्फिया वहाबिया की तरफ कि हुसैन मजबूर थे इसलिए प्यासे मार दिए गए। एक शेर पढ़ता हूँ, मिनटों में सेकंड में बात ख़त्म हो जाएगी। क्लेम लगा इमाम आली मकाम पर कि ये प्यासे शहीद कर दिए गए, इनके पास ताकत नहीं थी। तकरीर करने वाली शख्सियतें मौजूद हैं, वक्त भी बिल्कुल ब्रेक लग रहा है, वरना बताता कि इमाम हुसैन के पास ताकत कितनी थी। मैं गुफ्तगू करता हूँ अपने ख़ास महफिलों में, उसका टॉपिक है मुमताज़ भाई कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। अल्लाह का शुक्र है कि लॉकडाउन में मैं अकेले रहता था, लॉकडाउन में अकेले रहता था अपने घर में और प्रोग्राम करता था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम तकरीबन 36 मुल्कों के लोग लाइन पर रहते थे। अल्लाह का शुक्र है, समझे। और बस सोचता हूँ कि अब अगर ज़िंदगी मिली है तो उसे यूं ही खर्च ना की जाए, थोड़ा सा संभाल लिया जाए। तो रातें लंबी होती हैं, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो क्लेम लगा था कि ये जो है इनके पास पावर नहीं है, अगर होता तो अपने बाप अली को बुला लेते। ये क्लेम लगा था सल्फियों की तरफ से मुमताज़ भाई, अगर इनके पास पावर होता तो ये अली को बुला लेते। तो मैंने उसका एक जवाब दिया था, एक लहजे में एक जवाब दिया था। और 2 मिनट में बात सुन लें, आप लोग जैसे बैठे वैसे बैठे रहिए। वैसे भी इतने ज़्यादा मिल गए कि अब हमें तन्हाई में सफ़र करने में ख़तरा महसूस होगा। मैं भी मुमताज़ भाई के साथ जाऊँगा, जो हो इनके साथ हो या फिर उसके बाद हमारे साथ हो। बहरहाल अल्लाह माफ़ फरमाए, ये कुछ नहीं है, फ़ानी दुनिया की चीज़ें हैं। दुआ करें अल्लाह बाकी दुनिया की मोहब्बत अता फरमाए। कोई ज़ोर से सांस न ले, ये इल्ज़ाम लगा इमाम आली मकाम पर इनके पास रुबील भाई अगर ताकत होती तो मैदान करबला में अपने बाप अली को बुला लेते। तारीफ़ तो बड़ी की है मुमताज़ कादरी साहब ने, लेकिन अभी वो मुतमईन नहीं है। क्यों? बेतौफीकी है। उनके मुतमईन ना होने की वजह कि अल्लाह ने तौफीक छीन ली। अभी एक सल्फी ग्रुप का एक मुकर्रिर है जिसने तकरीर किया है कि करबला की पूरी हिस्ट्री रंगबाजों की हिस्ट्री है। मालूम है आपको? पता ही नहीं है, यूट्यूब में आप ये सब देखते नहीं हैं, आप तो स्पोर्ट्स में रहते हैं, खेल कूद में रहते हैं। उसने कहा है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरी तारीख़ करबला ये रंगबाजों की दास्तान है। ये गर्मी के दिन में जंग हुई नहीं है, ये तो बड़े बाप के बड़े बेटों की जंग है। इसमें इमाम हुसैन गलती पर थे, माज़अल्लाह, तौबा करो, अस्तग़फिरुल्लाह। समझे। जालिम ने कहा ना, एहसान अली ज़हीर ने भी अपनी किताब में लिखा है इमाम हुसैन देशद्रोही थे, अगर मैदान करबला में ये कत्ल ना होते तो इनका कत्ल वाजिब था। पता ही नहीं है आपको, किसी ने बताया नहीं है आपको मुल्क के क्लाइमेट के बारे में, आपको यहाँ की आबो हवा के बारे में, लंदन में मेयर कौन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कौन है, आपको इसका पता है। ये नहीं पता कि इमाम हुसैन का दुश्मन कौन है। अफसोस है कि नहीं है। हाँ, आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि मौलाना फारूक साहब किबला के कदमों में हूँ, लेकिन मुझे उलझन है। सुने, एक सवाल का जवाब दे दूं। जालिम ने कहा था कि इमाम हुसैन के पास अगर पावर होती तो वो करबला में अपने बाप अली को बुला लेते। क्या कहा? अपने बाप अली को बुला ले। ये तो ये शेर तो होता ही रहता है भाई, शेर तो बहुत है। लेकिन एक बात बताता हूँ, ये हुसैन तो हुसैन है, हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के उनके दरबार के खादिम के खुदमा में से एक शख्स है जिसका नाम है शेख सुलेमान तोसवी। कोई बोलेगा नहीं भाई, शेख सुलेमान तोसवी ये पड़ोसी मुल्क में आराम कर रहे हैं। इनका एक मुरीद था जिनका 2 साल का बेटा गायब हो गया था। कितने साल का? 2 लोग बोले कितने साल का? 2 साल का बेटा गायब हो गया था। और फिर वो मुरीद अपने पीर के पास आया, उसने कहा हुजूर मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया है, आप दुआ फरमा दीजिए। आप फरमाते हैं कि परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा। क्या फरमाया? अल्लाह जब चाहेगा
अल्लाह जब चाहेगा आप लोग कह भी दोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा था? 10 साल तक नहीं आया। किसी ने पूछा क्या हुआ तेरा बेटा आया? बोले बेटा तो नहीं आया है, लेकिन हजरत ने दुआ कर दी है, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 15 साल तक नहीं आया। फिर किसी ने पूछा तेरा बेटा आया? तो बोले दुआ बेटा तो नहीं आया, लेकिन सरकार शेख सुलेमान तोसवी ने दुआ कर दी है कि अल्लाह जब चाहेगा। 18 साल तक नहीं आया। बीवी रो रही थी उस तारीख में जिस तारीख में उसका बेटा गायब हुआ था। बीवी रो रही थी उस तारीख में, देखिए बीवी रो रही थी। अचानक ये अपने घर में एंट्री की उनके शौहर ने। शेख सुलेमान तोसवी का मुरीद घर में गया तो बीवी को रोते हुए देख के बोला कि क्यों रो रही हो मेरी अहलिया, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बोले कि क्या बताऊँ, 18 साल पहले आज के दिन मेरा बेटा गायब हुआ था। सर्दी पड़ती है तो ठिठुरती हूँ, कहीं मेरा बेटा सर्दी में न कांप रहा। गर्मी आती है तो रोती हूँ, कहीं गर्मी में परेशान। फिर सोचती हूँ कहीं गुंडों ने उसे कैद करके उसके हाथ पांव न काट लिए हों, उसे भीख मांगने की टीम में कहीं हिस्सा बना दिया। तो उसके शौहर ने कहा कि अपनी बीवी से परेशान मत हो, हजरत ने दुआ कर दी है, अल्लाह जब चाहेगा। नहीं बोलोगे? अल्लाह जब चाहेगा। बीवी को जलाल आ गया, बोले चुप चुप चुप, 18 साल से मुझे बहकावे में रखे हुए, मुझे तो एक किस्म का इशारा करके मुझे तू पालता है, ये क्या तरीका है? अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। आखिर कब आएगा मेरा बेटा? बोले अल्लाह जब चाहेगा तब आएगा। बोले सुन ना, तुझे मानती ना तेरे पीर को मानती। खबरदार आइंदा अगर शेख सुलेमान तोसवी का नाम लिया गया ना इस घर में तो तुझे घर से बाहर कर दूंगी, और अभी बाहर निकल मेरे घर से। औरत को जलाल था, बेटी की मोहब्बत का गम था, फिराक का जुदाई का गम था। वो जलाल में थी तो शौहर को निकलना पड़ा घर से। रोने लगा, रोते रोते अपने पीर की खानकाह में आया, आंसू पोंछ करके पीर के कदमों से लिपट गया। पीर ने कहा सब खैरियत है? बोले अल्लाह का शुक्र है। पीर ने कहा शेख सुलेमान तोसवी ने बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। आज मैं चाहता हूं कि अपने सर के बाल में साफ करवा लूं, इसे साफ करवा लूं, इसे छिला लूं, समझ रहे हैं? और तू ये काम कर सकता है। बोले हुजूर जैसी मर्जी हो। बोले ठीक है, मेरे सर के बाल छील दे। इमामा शरीफ उतारा, टोपी उतारी, पानी से बालों को, पीर साहब के बालों को धोया। फरमाया पीर साहब ने, शेख सुलेमान तोसवी ने, दाएं तरफ से मेरे सर के बालों को छीलना, ये मौला अली की सुन्नत है। शेख सुलेमान तोसवी के सर के बाल छीलने लगा उनका मुरीद जिसका बेटा गायब हुआ था। अभी आधे ही सर के बाल छीलने पाए थे कि उस मुरीद को अपनी बीवी का ताना याद आया। बहुत नाराज है बीवी, जलाल में है, घर जाने पर मुश्किल है, दरवाजा बंद है, और रोने लगा। जब उसकी आंख में आंसू आए तो टप टप पीर साहब के छिले हुए सर पे गर्मी महसूस हुई तो पीर साहब ने सर उठाया। बोले तू रो रहा है? सामने आ, क्यों रो रहा है? उसने कहा कि हुजूर वो बीवी ने बड़े ताने दिए, बहुत नाराज है। वो कह रही इस घर में ना सुलेमान तोसवी का नाम लेना और ना कभी तुम उसका जिक्र करना, ना तुझे मानती ना तेरे पीर को मानती। बड़ी मुश्किल में मैं घर पे ठहरने को तैयार था, बीवी ठहरने के लिए मुझे राजी नहीं थी, वो मुझे भगा दिया घर से। मैं बहुत परेशान हूँ, आप दुआ फरमा दीजिए। तो आपने फरमाया बीवी नाराज क्यों है? कहा हुजूर बेटे के लिए, 18 साल हो गया, बेटा अभी तक नहीं आया। अल्लाह के वली ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। इल्जाम लगाता हुसैन के पास ताकत होती तो बाप अली को बुला लेते। अरे जालिम अभी समझ में आएगा तुझे। शेख सुलेमान तोसवी कहते हैं घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। बोले हुजूर ये सर के बाल? बोले ये छोड़, अभी आधे ही सर के बाल छीले थे, आधे बाकी थे। बोले छोड़, घर चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। वापस गए तो मोहल्ले की औरतों ने मुबारक हो तेरा बेटा आ गया, मर्दों ने मुबारक हो तेरा बेटा आ गया, बच्चों ने मुबारक हो तेरा बेटा आ गया। घर के अंदर एंट्री की तो 20 साल का कड़िया जवान चारपाई पर बैठा हुआ था। खून ने खून को पहचान लिया और लिपट के बाप बेटे बहुत रोए। गम हल्का हुआ तो बेटे से पूछा तू बेटा गायब कैसे हुआ था? बोला आपको मुझे कुछ पता नहीं है, मैं 2 साल का था तब किडनैप कर लिया गया था, कैसे मुझे नहीं। 7-8 साल का हो गया तब मुझे पता चला मैं सिख मजहब के किसी शख्स के यहाँ रहता हूँ। मुझे वो खाना देता था, मुझसे कहता था तू मुसलमान का बच्चा है और ये मेरे घोड़े हैं, ये मेरी बकरियां हैं, ये मेरी भेड़ है, इसको तू चराया कर। उसकी खिदमत करता था। बोले फिर? बोले मैं कभी कभी सोचता था मेरी माँ होगी, मेरा बाप होगा, मेरी बहन होगी, मेरा भाई होगा, वो कोई मर गया होगा, कोई नहीं होगा। मैं ये सोचते 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 18 साल हो गए। आज मेरे मालिक ने कहा कि घोड़े को रेडी कर, दरवाजे पे खड़ा हो जा, मुझे जाना है सफर पे। मैं अपने उस मालिक के घोड़े को रेडी करके दरवाजे पर लगाम पकड़ के खड़ा था। पता नहीं कहां से एक अल्लाह का वली आ गया। ताज्जुब मत करें, यहां भी आ सकता है।
समझे भाई, ताज्जुब मत करें। और जिनका कलाम पढ़ा ना पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब किबला की, उस बारगाह के साहिब सज्जादा जिसे गोलरा शरीफ में, जहाँ पीर मेहर अली शाह साहब बहुत अजीम बुजुर्ग हैं, उनके बेटे कलाम आपने पढ़ा था ना, तो इतने बड़े बुजुर्ग थे। एक मुरीद उनका पांव दबा रहा था, एक मुरीद, तो उसने फरमाया हजरत ने क्या बात है? बोले हुजूर दुआ कर दो बगदाद चले जाएं। फरमाया क्या बात है? बोले दुआ कर दो बगदाद चले जाएं। फरमाया कि क्या करेगा बगदाद जाके? कहा हुजूर गौस पाक की मज़ार शरीफ देखने के लिए। पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं अगर गौस आजम यहीं आ जाए तब। खुदा की कसम सामने गौस आजम खड़े थे, समझे, सामने गौस आजम खड़े थे, तो आ सकते हैं वो। उसने कहा कि अब्बू मैं क्या बताऊं, वो दो अल्लाह का वली आया ना, उसने मुझे उठाया, घोड़े से हटाया और कहा, उठा के फरमाया इस घर में लाके, ये है तेरा घर, ये है तेरी माँ, ये है तेरा बाप, आने वाला है। बस जितने लोग जाग रहे हैं उनमें से सब लोग मिल करके किसी एक आदमी की सुभान अल्लाह की आवाज, ये काफी है, ये काफी है। मैं ये समझूंगा कि 2 साल तक कभी भी नागा हुआ ही नहीं है, रोज जलसे हुए। सुने आप, बाप ने कहा बेटे वो जो तुझे यहाँ लाया है उसे पहचानता है? तो बेटे ने कहा उसे कैसे भूल जाऊं जिसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे यार। समझे? अब एक शेर पढ़ता हूँ, जरा कोई एक शख्स कह दे या हुसैन, एक बहुत है, वो बारी बारी कहा करो ताकि एक हफ्ते 10 दिन में नंबर आ जाए। सब लोग मिल क्या बोलोगे? कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को